संभाजी महाराज के हिंदवी स्वराज पर आक्रमण करने वाला सिर्फ अकेला औरंगजेब ही नहीं था। कई बड़े बड़े साम्राज्य की नजर स्वराज पर थी, पर अकेले छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज के अंदर किसी भी दुश्मन को घुसने नहीं दिया। उस औरंगजेब को तो संभाजी महाराज ने 9 साल तक अपने उंगलियों पर नचाया था, अंग्रेज पोर्तुगीजों को अपने सामने झुकाया था। उस सिद्धि के मन में शैतानी डर पैदा किया था। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही तो संभाजी महाराज को तो दूर से ही घबराती थी। वो औरंगजेब हैरान हुआ, परेशान हुआ, पागल हुआ। स्वराज के विरुद्ध उसकी एक भी चाल यशस्वी नहीं, एक भी। औरंगजेब महाराष्ट्र में गढ़ किले लेने आया, पर मराठी गढ़ किले छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। स्वराज का एक एक मराठा मामूली नहीं। संभाजी राजा ने एक एक मराठा ऐसा तैयार किया कि जैसे मानो कि एक एक बुलंद गढ़कोट। इस महाराष्ट्र में संभाजी महाराज के केवल 350 गढ़ किले नहीं, इस स्वराज का हर एक योद्धा, हर एक मराठा एक गढ़ किले जैसा है। संभाजी राजा के लिए, अपने स्वराज के लिए लड़ते हैं अफाट अफाट ताकत से। अरे समंदर पर पहला तैरता हुआ तौफखाना मेरे संभाजी राजा ने तैयार किया। गुलामों के व्यापार जगह पे बंद किए, किसानों के कर्ज माफ किए, हर किसानों के खेती को सिंचन की व्यवस्था की। अपने बच्चे की तरह प्रजा पर प्रेम किया संभाजी महाराज ने। सिर्फ लड़ाई नहीं, प्रजा का हित भी ये राजा हर वक्त सोचता था। अरे 9 साल छत्रपति संभाजी महाराज ने 140 लड़ाइयां खेली, पर एक भी युद्ध में पराभूत न होने वाला राजा, ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज किया गया है। कभी पराभूत हुआ नहीं, पीछे हटा नहीं, दुश्मन से समझौता किया नहीं, किसी के सामने झुका नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दहाड़ता रहा शेर की तरह, अफाट अफाट ताकत के साथ, प्रचंड शौर्य के साथ। हम शिव छत्रपति के वारिसदार हैं, इसी धारणा को लेकर बस समर्थित करता रहा स्वराज, बढ़ाता रहा स्वराज की सीमा। अरे इतना ही नहीं, कर्नाटक पे कब्जा किया, तंजावर तक स्वराज की सीमा बढ़ाई, त्रिवेंद्रम, त्रिचनापल्ली, मद्रास, कावेरी नदी के पार वो पाषाण कोट काबिज किया। मजाक की बात नहीं, कर्नाटक, तमिलनाडु, मद्रास, कहां कहां तक स्वराज बढ़ाया इस छावा संभाजी राजा ने। अरे कभी रायगढ़, कभी पन्नालगढ़, कभी गोवा, कभी जंजीरा, कभी त्रिचनापल्ली, तो कभी पाषाण कोट। तूफान की तरह घूमता है ये संभाजी। सिर्फ दिनों के 24 घंटों में से 20-20 घंटे घोड़े पर बैठकर लड़ता रहा था। विकट प्रसंग पर जवार की शाड़ू की रोटियां खाता था, पर स्वराज के संवर्धन के लिए लड़ता था अफाट अफाट ताकत के साथ। पूरा हैरान हुआ औरंगजेब। कुछ भी हलचल करने के लिए जगह नहीं उसके लिए। अपने पूरे सरदारों को पूछा उसने एक दिन, क्या किया जाए अब? और सभी सरदारों ने कहा, हुजूर वापस लौट चलते हैं, अभी दम नहीं है हुजूर। और आखिर औरंगजेब को महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा। संभाजी राजा पर आक्रमण करने की राह उसने बदल दी, पीछे हट गया और गया आदिल शाही पर। आदिल शाही उसने 6 महीने में जीत ली। फिर गया कुतुब शाही पर, गोवलकोंडा उसने सिर्फ 1 महीने में जीत लिया। आदिल शाही हासिल करने में उसे केवल 6 महीने लगते हैं, गोवलकोंडा जीतने में उसे केवल 1 महीना लगता है, पर संभाजी राजा का स्वराज्य लेने के लिए उसको 9 साल भी कम पड़ते हैं। ये शौर्य किसका? यह पराक्रम किसका? ये हिम्मत किसकी? छावा संभाजी राजा की। अरे स्वराज का खजाना अफाट अफाट ताकत से बढ़ाया संभाजी महाराज ने। मराठी फौज छत्रपति शिवराय के वक्त जितनी थी उसके 10 गुना बढ़ाई। लड़ाऊ जहाज बनाए उन्होंने, कुडाल डिचोली को बारूद के कारखाने बनाए। 5,500 जहाज समुद्र में तैरती है, 5,500। सर्किल कान्होजी आंग्रा, सर्किल दौलत खान दरिया सारंग बेपनाह हुकूमत करते थे समंदर पर, बेपनाह। हिम्मत नहीं महाराष्ट्र पर किसी की आक्रमण करने की। चारों ओर से सुरक्षित बनाया स्वराज, पर औरंगजेब ने आदिल शाही जीत ली, कुतुब शाही कब्जे में ले ली, और औरंगजेब को फिर से जोश आया। पूरे हिंदुस्तान की आलमगीर होना चाहते हम। यह हिंदवी स्वराज दिल को चुभ रहा है। उसको लगा था संभाजी यानी शिवा का नादान तख्तनशील वारिस। बदल गया उसका अनुमान। शिवाजी महाराज से 10 गुना ताकतवर है संभाजी। अरे उस शिवा ने कभी बुरहानपुरा औरंगाबाद को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन यह संभा जैसे तख्त पर आया से उसने पूरा बुरहानपुरा धो डाला, औरंगाबाद लूटा, पूरे हाल बेहाल कर डाली उसने हमारे। भरे दरबार में औरंगजेब ने पूछा, मेरे पूरे सब घराने में, हमारे तैमूर के घराने में हुआ ऐसा कोई शख्स जो रण पर मरा हो? और सभी सरदारों ने कहा, ना हुजूर ना, याद रखो, यह औरंगजेब या तो खुद मरेगा, नहीं तो उस संभा को मारेगा। ये पहला आलमगीर होगा दुनिया का जो रण पर मरेगा, नहीं तो उस संभा को मारेगा। और बड़े जिद्दी से निकला औरंगजेब, पर उसे मालूम था छत्रपति संभाजी महाराज को खुले मैदान में हम पराभूत ही नहीं कर सकते।